पिछले 4 महीने में हमारी दुनिया बहुत बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग बीमार पड़े हैं। इन सब पर कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो इस महामारी के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से तो दुनिया में सब कुछ बदल गया। शुरुआत वुहान शहर से ही हुई, जिसके बाद पूरे शहर को बंद कर दिया गया। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस ने लोगों को मारा कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतनी शक्ति और पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन का भी कुछ यही हाल है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और दुनिया भर की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं और करोड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों को रोका जा सके। इस बीमारी के चलते प्राकृतिक में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं। प्रदूषण में भारी कमी। इस पाबंदियों के नतीजे ऐसे भी निकले जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सारी दुनिया में प्रदूषण का स्तर बहुत ही नीचे आ गया है और पूरा मंजर बदला सा नजर आने लगा है। अगर आप राजधानी दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा के लिए निकलें तो आपको सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों की शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। अगर नजर आसमान पे पड़े तो आप ऐसा आसमान देखेंगे जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वालों में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। आसमान में उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बहुत ही दिलकश नजर आ रहे हैं। रात के आसमान में तारे पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सड़कें खाली तो हैं मगर मंजर साफ हो गया है। सड़क किनारे लगे फूल एकदम साफ और अच्छे दिखने लगे हैं। यमुना नदी तो इतनी साफ हो गई है कि आप पूछे ही मत। सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर पाई, लॉकडाउन के इन दिनों ने वो काम कर दिया। प्रकृति के लिए वरदान। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे देशों में देखने को मिली है। इससे कोई शक नहीं कि कोरोना दुनिया के लिए काल बन गया है। इस वायरस ने हजारों लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी हालत खराब कर दी। लेकिन दुनिया के लिए ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है। लॉकडाउन की वजह से यातायात के तमाम साधन बंद हैं, तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहाँ कार्बन 50% तक कम हो गया है। इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25% की गिरावट आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4% का सुधार हुआ है। ये आंकड़े खुद चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए हैं। वहीं यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। ब्रिटेन और स्पेन का भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। और तो पृथ्वी की ओजोन लेयर में भी 25% तक सुधार देखने को मिली है। अभी सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन भी रुक गया है, लेकिन जब दुनिया पहले के जैसे चलने लगेगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन पहले के जैसे फिर नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में हम जो बदलाव आज देख रहे हैं क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा? दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इसमें भी निजी वाहन और हवाई जहाजों की वजह से 72% होता है। अभी लोग अपने घरों में बंद हैं, अपने परिवारों को टाइम दे रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत समझें और बेवजह गाड़ी लेके घर से ना निकलें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। कुछ लोग इस लॉकडाउन को कैद की तरह देख रहे होंगे और प्लान बना रहे होंगे कि जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा वो फिर से कहीं घूमने निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आबो हवा पहले जैसी जहरीली हो जाएगी। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति भी चिंतित होना चाहिए। दुनिया को इसे एक मिशन की तरह लिया जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर वो खुद नहीं बदले तो जबरन उन्हें बदलनी पड़ेगी, जैसे जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया। धीरे धीरे लोगों की आदत में शामिल हो गया। कोरोना वायरस की महामारी
ना जाने कितनों को उनके अपनों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ना जाने कितनों के रोजगार खत्म हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कर दी कि इस मुश्किल की घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण को बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में स्वच्छ और अच्छे भरे वातावरण द्वारा जीत जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।